अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं ड्राइव पे गाड़ी चलाने लगा हूँ और आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। ये गाड़ी है 2002 मॉडल कल्टस VXL एसी पर रजिस्टर्ड है। ये टाइम हो चुका है सुबह के 12:12 और पहली राइड मुझे आ चुकी है। इन ड्राइव के ऊपर इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 7 किलोमीटर है और इनको पिक करना है बैरियर EMC से और इनको लेके चलना है कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। इनका जो फेयर है तकरीबन 1600 रुपए है। तो इनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर चलता हूँ और इनको पिक करता हूँ। टाइम दोपहर के टाइम है, 12 बजे हैं और ये मज्जे मेरी गाड़ी के आगे आ और ये इसको हॉर्न देते हैं। ये साइड पे नहीं हो रही। हेलो हेलो कोई है? ओ हेलो सुन रहा है? हट जा यार। ओ हेलो। ये नहीं हटता, ये गड्डी इधरों कटनी पैनी है। ए ले ओ ले ए ओनू जान लग गया। इधर मैं जा रहा हूँ वो भी उधर ही को जा रहा है। ओ यार ये लो, ये साहब है। ये मज्जों के पता नहीं कान होते हैं कि नहीं होते, पता नहीं सुनाई देता कि नहीं देता। मैं भी हारन मारता है ना बहरे हूँ बेशक। ये मैं जिस रोड के इस टाइम जा रहा हूँ ये लाहौर का बॉर्डर है। ये सुएसल रोड है, इससे लाहौर है रोड के और इस तरफ कसूर का हिस्सा है। अगर गूगल मैप पे सर्च करें तो ये रोड हमें लाहौर के अंदर ये इस साइड बताती है और यहाँ पे कसूर बताती है। तो ये मैं जा रहा हूँ सुएसल रोड के ऊपर। सामने सारे गार्डन आ चुके 2 किलोमीटर आगे तकरीबन बैरियर EMC है और उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ पिक करने। ये बैरियर टोन है, बैरियर EMC इसका नाम है। ये तकरीबन पाकिस्तान का सबसे सस्ता बैरियर का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर सबसे सस्ती जमीन है और सबसे सस्ते प्लाट है। यहाँ पर पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ और मैंने लोकेशन को कर दिया ड्राइव। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर पहुंच गया हूँ। इनका ड्रॉप अप चेक कर लेते हैं कितना किलोमीटर है और कितना फेयर बन चुका है। इनका जो ड्रॉप अप है तकरीबन 35 किलोमीटर है और 35 किलोमीटर के ऊपर जो मैंने राइड से की है वो मैंने तकरीबन 1610 रुपए की है। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर भट्टा चौक के पास। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 35 किलोमीटर था और 35 किलोमीटर के ऊपर टू टैक्स ऐड करके मैंने 1700 रुपए कैश उनसे ले लिया है और राइड को कर दिया कंप्लीट। और नेक्स्ट राइड आप वेट कर रहा हूँ जी। नेक्स्ट राइड फिर मुझे आ गई है इंट्रे के ऊपर। इनको पिक करना है इधर कैंट सोसाइटी से और इनको लेके चलना है सदर बाजार और इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 900 मीटर है और 900 मीटर इनका पिकअप पॉइंट है। तो मैं इनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ इनको पिक करने। राइड की पिकअप लोकेशन के ऊपर ऑलमोस्ट मैं पहुंच चुका हूँ और लोकेशन को कर देते हैं राइड। ये राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर सदर बाजार के अंदर। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 11 किलोमीटर था और 11 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना वो 610 रुपए था और वो 610 रुपए मैंने कैश कलेक्ट कर लिया। राइड को कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड मैं देख रहा हूँ इंड्राइव के ऊपर, इसको कर देते हैं ऑनलाइन। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इंड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है CMH हॉस्पिटल से और लेके चलना है कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी भट्टा चौक के ऊपर। तो इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 2 किलोमीटर है और उनकी लोकेशन के ऊपर मैं जा रहा हूँ। ये कैंट नाके पे पहुंच चुका हूँ मैं। ये कैंट नाके से मैं गुजर रहा था तो इन्होंने कहा आपकी गाड़ी में सिलेंडर है। मैंने कहा हाँ सिलेंडर है। तो कहते नहीं आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, आप किसी और रास्ते से जाएं। मैं पीछे पंप के साथ, उन्होंने बताया कि इसके साथ गली है उसके अंदर छोटा सा नाका है, वो चेकिंग नहीं करते, आप इधर से गुजर जाएं, आपको यहाँ से परमिशन मिल जाएगी। LPG वालों के दुख देख लें, कैंट वालों ने अंदर ही नहीं जाने दिया। कहते नहीं यार आप यहाँ से नहीं गुजर सकते। मैंने कहा वो आपने कौन सा चेक किया? मैंने बताया तो आपको पता लगा। उन्होंने पूछा, मैंने बताया हाँ भी सिलेंडर है मेरे पास। तो वो कहते नहीं आपको यहाँ से अलाउ नहीं है, आप जाएं वापस। ये साथ वाली गली है छोटी पंप के साथ, इधर से जाके दूसरे नाके से गुजरे, वहाँ पे इतनी चेकिंग नहीं होती, वो आपको जाने देंगे। अब मैंने जाना CMH है, फिर ऊपर से घूम के ऊपर से आऊंगा और फिर जाके मैं CMH पहुंचूंगा। लंबा रास्ता पड़ेगा जी। दूसरे चेक पोस्ट से मैं इंटर हो गया। इन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, ना रोका ना पूछा है और मैं ये कैंट के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। अभी ये मैं पिछले इशारे से निकल के आया हूँ और ये तकरीबन कुछ 200 मीटर आगे आया हूँ तो फिर इशारा आ गया और उसके बाद एक और सामने फिर इशारा नजर आ रहा है मुझे। ये इशारों का बाजार लगा हुआ है, यहाँ पे सिग्नल ही सिग्नल है देखें। वो उस इशारे से निकला हूँ और अगले इशारे पे फिर फंस गया। 200 मीटर के ऊपर ये सारे इशारे लगा दिए इन्होंने। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा इशारे जो है ना, जितने भी ज्यादा सिग्नल है लाहौर के, सबसे ज्यादा इस कैंट के अंदर डाले गए हैं। पता नहीं यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रैफिक आते हैं इशारे डाल दिए यहाँ पे जी। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर मैं पहुंच चुका हूँ और लोकेशन को कर दिया अराइव जी। राइड को मैंने पिक कर लिया और लोकेशन कर देते हैं स्टार्ट और इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर और कितना फेयर बना। इनका ड्रॉप अप तकरीबन है 11 किलोमीटर जी। राइड को मैं लेके आया हूँ इधर कैंट व्यू हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। इनको पिक किया था CMH से। इनका जो ड्रॉप अप था तकरीबन 11-12 किलोमीटर था और इसको मैंने फुल राइड एक्सेप्ट की थी फुल फेयर के ऊपर। इनका 630 रुपए फेयर बना था, वो मैंने कलेक्ट कर लिया है और राइड को कर दिया मैंने कंप्लीट जी। राइड को मैं लेके आ रहा था रास्ते के अंदर, कैंट के अंदर एक इशारे के ऊपर ना मुझे वार्डन ने रोका है और वो कहते हैं आपका ना चलान होगा। इस बात के चलान होगा? कहते आपको गाड़ी के पीछे ना काले पेपर लगे हुए, इसका चलान है। मैं कहा मेहरबानी करो यार, गाड़ी चलाना इन ड्राइव से जाने दें यार। और बड़ी मैंने रिक्वेस्ट की उससे, बहुत मैंने उसको रिक्वेस्ट की काफी ज्यादा। उसके बाद अच्छा कहता है यार चले जाओ कोई मसला नहीं जाओ। ये देखें मेरे सारे शीशे जो है सारे ट्रांसपेरेंट हैं और जो डिग्गी के ऊपर पेपर लगा हुआ ब्लैक, इसकी वजह से उसने मुझे कहा कि आपका चलान होगा। तो ये डिग्गी के ऊपर चलान बनता है कि नहीं, कमेंट करके बताएं। ये ब्लैक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मैं उतरवा दूं या ना उतरवाऊं, आप कमेंट करके मुझे बताएं जी। नेक्स्ट राइड आ गई है मुझे इंड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है ये जम्मू स्टॉप पे बेटा चौक के पास और इनको लेके चलना नश्तर कॉलोनी और जो इनका पिकअप पॉइंट है तकरीबन 2 किलोमीटर है, उनकी लोकेशन पे मैं जाने लगा हूँ पिक करने
जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन के ऊपर ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ और लोकेशन को कर दिया मैंने अराइव। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच गया हूँ और लोकेशन को देख लेते हैं कितना किलोमीटर है इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 11 किलोमीटर और 11 किलोमीटर के ऊपर इनड्राइव का जो फेयर बना है वो तकरीबन 620 रुपए। ये मैंने फुल फेयर ऑफर किया था, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ये 2 किलोमीटर दूर से पिक करने आया हूँ, इनकी लोकेशन पे खड़ा हूँ, वेट कर रहा हूँ और इन्होंने राइड ही कैंसिल कर दी है यार। हर दो की यार, आप देख रहे हैं कस्टमर किस तरह के ड्राइव पे आते हैं। 2-2.5 किलोमीटर दूर में गलियों से होता हुआ बीदियां रोड के ऊपर ट्रैफिक के अंदर से गुजरता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ। अल रहमान ये इवेंट है, यहाँ पे खड़ा हूँ, इनको नश्तर कॉलोनी लेके जाना था और इन्होंने राइड ही कैंसिल कर दी है। अब देखें इंसान क्या किस तरह का इंसान है। जी नेक्स्ट राइड आ गई है, मुझे इन ड्राइव के ऊपर इनको पिक करना है बीदिया रोड से और लेके चलना है गुलबर्ग। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 2.2 किलोमीटर है। इनका जो पिकअप पॉइंट है तकरीबन 1.6 किलोमीटर है, तो उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ पिक करने। पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं और लोकेशन को कर दिया मैंने अराइव। इनका ड्रॉप अप चेक कर लेते हैं, कितना ड्रॉप अप है और कितना फेयर बनता है वो चेक कर लेते हैं। इनका जो ड्रॉप अप है तकरीबन 14 किलोमीटर है और 14 किलोमीटर के ऊपर मैंने जो राइड एक्सेप्ट की है वो तकरीबन 600 रुपए की। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर गुलबर्ग के अंदर। इनका जो डिस्टेंस है तकरीबन 14 किलोमीटर था और 14 किलोमीटर के ऊपर इन ड्राइव ने मुझे पे किया वो 600 रुपए है और राइड को कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड देख रहा हूँ। ये राइड है इस टाइम इन ड्राइव है, धड़ाधड़ राइडें आ रही है। एक को स्किप करता हूँ, दूसरी आ जाती है, दूसरी को स्किप करता हूँ, तीसरी आ जाती है। रेटिंग चेक कर लें कितनी रेटें आ रही हैं। ये भी आ रही है, ऑफर करके देखें 750 रुपए में फुल ऑफर की है। देखें ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। इन्होंने जाना वन मार्केट 48 रुपया, तो राइड उन्होंने कर लिया एक्सेप्ट। जी नेक्स्ट राइड मुझे इन पे ऐसा कर लिया। अब मैं इनको जा रहा हूँ पिक करने। इनका पिकअप पॉइंट देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो तकरीबन 1 किलोमीटर इनका पिकअप पॉइंट है, तो चलते हैं इनकी लोकेशन के ऊपर पिक करते हैं। जी राइड को मैं पिक करने जाता हूँ उनके पिक लोकेशन के ऊपर। तकरीबन हाफ डिस्टेंस रह गया था, कस्टमर ने राइड कर दिया कैंसिल, तो अब बैठा हूँ नेक्स्ट राइड का वेट कर। जी नेक्स्ट राइड भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया इन ड्राइव के ऊपर। इनका जो पिकअप पॉइंट है वो देख लेते हैं कितना किलोमीटर। इनका पिकअप पॉइंट 1.6 किलोमीटर है और इनको ये गुलबर्ग से पिक करना है और लेके चलना है चुंगी अमर सदू। इनका जो फेयर बना है इन ड्राइव के ऊपर वो तकरीबन 570 रुपए बना है। इनका जो डिस्टेंस शो हो रहा था तकरीबन मेरे ख्याल से 10-11 किलोमीटर है, तो इनकी पिकअप लोकेशन पे चलता है। जी राइड को पिक करने जा रहा हूँ उनकी पिकअप लोकेशन के ऊपर और यहाँ पे मैप पे चेक कर लें लोकेशन किस तरह घुमा रही है, वहां से लेकर दूसरी रोड से लेकर आ रही है। हालांकि खड़े वो इस रोड के ऊपर है। अभी ये शो करिए तकरीबन 1.1 किलोमीटर, ये बड़ी मुश्किल से तकरीबन 300 मीटर होगा। जी राइड को फिर मैं पिक करने आया इनकी लोकेशन के ऊपर। अभी खड़े ही आगे 1-1.5 किलोमीटर सफर करके आए तो राइड इन्होंने कैंसिल कर दिया। ये तीसरी बार मेरे साथ हो चुका है। कस्टमर पता नहीं आज क्या हो गया, कस्टमर को राइड कैंसिल करी जाना है। पिकअप पे आके कॉल करके हालांकि मैसेज करके आया, उन्होंने कहा हाँ जी आ जाए इस जगह पे, हम खड़े उस लोकेशन पे आया तो जी राइड ही कैंसिल कर दी। ये तकरीबन आधे मिनट बाद मुझे इन ड्राइव के ऊपर फिर राइड आ गई है। इनको इधर से पिक करना है, तकरीबन ये 50 मीटर का डिस्टेंस है। ये सामने हेयर क्लब है मुझे नजर आ रहा है, यहाँ से इनको पिक करना है और लेके चलना वाल्टन रोड के ऊपर। तो इनके पास पिकअप लोकेशन पे जाता हूँ, इनको पिक करता हूँ। जी पैसेंजर की पिकअप लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ और लोकेशन कर दिया राइव। अब इनका ड्रॉप अप देख लेते हैं कितना किलोमीटर है। ये मैंने फुल फेयर ऑफर किया था, इनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तकरीबन 9.5 किलोमीटर इनका ड्रॉप अप पॉइंट है और 9.5 किलोमीटर के ऊपर जो इन्होंने एक्सेप्ट किया राइड वो 620 रुपए की है। यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये हेयर क्लब है यहाँ पे गुलबर्ग के अंदर। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया इधर वाल्टन रोड के ऊपर। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 9 किलोमीटर था और 9 किलोमीटर के ऊपर 630 रुपए इन ड्राइव ने पे कर दिया। राइड को कर दिया कंप्लीट। अब नेक्स्ट राइड का वेट कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट राइड मुझे आ चुकी है इन ड्राइव के ऊपर। इनको पिक करना है वाल्टन रोड से ईडन कॉटेज से और लेके चलना टाउनशिप। तो इनका पिकअप पॉइंट देख लेते हैं तकरीबन कितना 700 मीटर इनका पिकअप पॉइंट है, तो उनकी लोकेशन पे जा रहा हूँ पिक करने। जी राइड को मैंने ड्रॉप कर दिया था टाउनशिप के अंदर। इनका जो डिस्टेंस था तकरीबन 11 किलोमीटर था और 11 किलोमीटर के ऊपर जो फेयर बना है वो तकरीबन 600 रुपये फेयर बना है और वो मैंने कलेक्ट कर लिया है और राइड को कर दिया कंप्लीट। जी इन ड्राइव पे मुझे जो अर्निंग हो चुकी है तकरीबन 43 रुपए की हो चुकी है। इसको कैलकुलेटर के अंदर ऐड कर लेते हैं 43 रुपए और इसमें मुझे जो टिप्स वगैरह मिली हैं वो 400 रुपए है। हमारी कैश कलेक्शन हो चुकी है 47 रुपए। इसमें से जो मेरी आज गैस लगी है वो तकरीबन 2000 रुपए की लग चुकी है गैस। तो आज मैंने 7 से 8 घंटे गाड़ी चलाई है और मुझे 27 रुपए की अर्निंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।